So next is after electron we need to proceed with discovery of protons. So what is happening in the case of protons? So we are having here along with the details of the scientist, the existence of proton in an atom was shown by E. Goldstein. तो किसने इन्वेंट करा था प्रोटॉन को? E. Goldstein, इलेक्ट्रॉन थॉमसन. नेक्स्ट इज कि क्या बोला गया ई गोल्डस्टेन ने, क्या एविडेंसेस रखे? यूजीनी गोल्डस्टेन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब and they called them canal rays. These rays were charged. तो जैसे ही थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की रेज को, माइन्यूट पार्टिकल की रेज को कैथोड रेज बोला गया बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड. तो वैसे ही 18 जो ईयर था अपने पास आफ्टर सम टाइम 1886 में जो अपने पास गोल्डस्टेन हुए, उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा डिस्चार्ज ट्यूब के साथ गैस को वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करके प्रेशर में रख के. तो क्या उसने देखा कि उसने भी एक रेडिएशंस को इन्वेंट करा. उन रेडिएशंस का नाम उसने रखा कैनाल रेज. नाउ व्हाट आर दिस कैनाल रेज? जो कि चार्ज थी, दे आर चार्ज्ड वन. बट कौन सी चार्ज था? दैट वी विल कम टू नो नाउ. गोल्डस्टेन यूज्ड अ कैथोड रे ट्यूब cathode ray tube to study canal rays which had electrical and magnetic properties opposite to an atom. यहाँ पे क्या था? जो electrical and magnetic property थी वो opposite to an atom थी. क्यों? Because ये प्रोटॉन की बात हो रही है, तो नेगेटिव का opposite क्या है? Positive. That's why properties are also opposite in case of electric and magnetic properties. तो अभी गोल्डस्टेन ने क्या करा? कैथोड रे ट्यूब लिया, उसमें क्या करा? सेम डिस्चार्ज ट्यूब which we have taken in the case of थॉमसन. तो उसमें से उसने क्या करा? सेम प्रोसेस को अप्लाई करा, बट जो रिजल्ट आया वो अपोजिट आया. एज जैसे उधर कैथोड से जा रहा था, अभी एनोड. कैनाल रे कहाँ से जा रही है? अपोजिट साइड से. नहीं, तेरी बेबी बोल रहा है ना, अपोजिट रहा उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन था उससे अपोजिट हमने एविडेंसेस देखे यहाँ पे. दिस इज द इमेज ऑफ गोल्डस्टेन जिन्होंने हमें इन्वेंशन करके दिया प्रोटॉन का. नेक्स्ट वी नीड टू प्रोसीड फर्दर अलोंग विद द कैनाल रे एक्सपेरिमेंट. क्या किया गया कैनाल रेज में, और कैनाल रेज क्या थी अभी हमारे पास? तो कैनाल रेज क्या थी? द चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. Conditions were same, low pressure, voltage high. Same in the case of electron. Image you can see, यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट क्यों है वो मैग्नीट्यूड और इसमें प्रॉपर्टीज? बिकॉज तब कैथोड से हमारी जो थी रेज ओरिजिनेट होके जा रही थी एनोड को, एंड नाउ रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड एंड मूविंग टुवर्ड्स कैथोड. So this is the opposite case because electron is negative in charge and positron is positive in charge. तो जो हमारे पास रेज ओरिजिनेट हुई वो एनोड से ओरिजिनेट हुई, और ये क्या थी? अपनी कैनाल रेज थी, जिन्होंने हमें बताया कि समथिंग इज पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट. फाइन. नाउ these canal rays are, क्या है ये कैनाल रेज? These canal rays है पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन. अभी क्या डिस्कवर हो गया हमारे पास? प्रोटॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्ट था कैनाल रेज की फॉर्म में डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टेन ने इन्वेंट करा, दैट इज प्रोटॉन. तो आफ्टर प्रोटॉन वी कैन सी द मास ऑफ प्रोटॉन. तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम. तो कितना मास था हमारे पास प्रोटॉन का? इट इज नॉट, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था? 1/1840. उसका इतना कम पार्ट था जो मास था इलेक्ट्रॉन का. बट नाउ दिस इज एग्जैक्टली एज पर द मास ऑफ एटम, दैट इज दिस मच. एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज +1 यूनिट. एक उसमें क्या था? -1 यूनिट. दिस इज +1 यूनिट. एंड मैंने तभी भी आपको बताया था कि ओनली डिफरेंस इज दैट 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इज इट. बट इलेक्ट्रॉन के केस में -1.6 एंड हियर +1.6. दिस इज द चार्ज.